तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी या नगरीय निकाय मंत्री जी हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने इस एक वर्ष में नगर निकाय में निर्माण कार्यों का, चाहे सड़क हो, पुल पुलिया हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का काम हो, इस दृष्टि से बड़े पैमाने पे काम प्रारंभ किया है। जो पिछले 5 वर्षों में नगरीय निकायों में ये काम बंद से थे, रुके हुए थे। वो जनता के प्रति प्रतिबद्धता, अपने वचनों का पूर्ण रूप से निष्पादन, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य प्रारंभ से ही रहा है। और आदरणीय विष्णुदेव साई जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस ओर बहुत तेजी से काम कर रही है। और जैसा कि मूल उद्देश्य ही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास की भावना को लेकर सभी ओर विकास के नए काम, हम तो ये कहते हैं, हमारे पास उसके आंकड़े भी हैं, आप लोगों ने भी उसको कवरेज की दृष्टि से किया है नगरीय निकाय क्षेत्रों में। और करोड़ों के भूमि पूजन के कार्यक्रम, शिलान्यास के और लोकार्पण के कार्यक्रम इन दिनों संपन्न हुए हैं। सभी तरीके की घोषणाएं जो नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के महापौर तक के अभी तक हो चुके हैं। नगर निगम की दृष्टि से प्रदेश में 14 नगर निगम है और वर्तमान परिवेश में 10 में अभी चुनाव हो रहे हैं और इसके भी महापौर पद के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने तय किए हैं। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अनुमति से और जो प्रांत की हमारी जो चयन समिति है, प्रदेश चुनाव चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के दृष्टि से पूरे 10 नगर निगमों के प्रत्याशियों की आज घोषणा यहां से हो रही है। मैं क्रमशः उन सभी की घोषणा कर रहा हूं। सबसे पहले रायपुर सामान्य महिला के लिए आरक्षित है और इसमें हमारी प्रत्याशी होंगी श्रीमती मीनल चौबे। दुर्ग, यह ओबीसी महिला के लिए ही आरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी से यहां पर प्रत्याशी होंगी श्रीमती अलका बागमार। राजनांदगांव, यह सामान्य मुक्त है। यहां पे हमारे पूर्व सांसद, पूर्व महापौर रहे हुए श्री मधुसूदन यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। धमतरी सामान्य मुक्त, यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री जगदीश रामू रोहरा। जगदलपुर जो कि सामान्य है, मुक्त है, यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे श्री संजय पांडे। रायगढ़ जो कि अनुसूचित जाति मुक्त है, यहां से श्री जीवर्धन चौहान। कोरबा, जीवर्धन चौहान। कोरबा सामान्य महिला, यहां से श्रीमती संजू देवी राजपूत भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। बिलासपुर,
ये ओबीसी मुक्त सीट है। यहां से श्रीमती पूजा विधानी अंबिकापुर अजाजा मुक्त है। ये यहां से भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी श्रीमती मंजूषा भगत चिरमिरी सामान्य मुक्त श्री राम नरेश राय। ये बाद में आपको ये प्रेषित भी कर दिया जाएगा। इस तरीके से अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे नगर पंचायत के सभी पार्षद, अध्यक्ष, हमारे नगर पालिका के सभी हमारे पार्षदों का और लगभग हर नगर पालिका में से कहीं कुछ पार्षदों का अगर होगा, लेकिन लगभग ऐसे 946 सभी पार्षदों का घोषणा हो चुकी है। और आज नगर निगम की दृष्टि से 10 नगर निगम में जब चुनाव हो रहे हैं तो 10 के आज मैंने आप सभी के समक्ष प्रत्याशियों की घोषणा की है। जी, आप सभी का आज की इस प्रेस वार्ता में आपने अपना समय दिया। जैसे कि पूर्व में अमित चिमनानी ने कहा, हम 15 से 20 मिनट थोड़ा सा विलंब हुए। मैं आप सभी से बहुत बहुत क्षमा मांगते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जल्द हो जाएगी, बिल्कुल लगा हुआ है, साथ ही साथ हो रहा है, होते जा रहा है। देखिए क्या है, जो हमारे नगर निगम के लिए, शहर सरकार के लिए, शहर के कप्तान के लिए बीजेपी की तरफ से नाम का ऐलान। रायपुर के लिए मेयर पद के लिए मीनल चौबे, दुर्ग ओबीसी महिला के लिए आरक्षित अलका वाघमार, राजनांदगांव से मधुसूदन यादव, धमतरी सामान्य सीट जगदीश रामू रोहरा, जगदलपुर सामान्य संजय पांडे, रायगढ़ से जीवर्धन चौहान, कोरबा से संजू देवी राजपूत, बिलासपुर ओबीसी सीट पूजा विधानी, अंबिकापुर अनुसूचित जनजाति मंजूषा भगत, चिरमिरी सामान्य राम नरेश राय। बीजेपी ने अपने 14 में से 10 निगम जिनमें चुनाव होने हैं वहां पर नामों का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी ने पहले ही यह साफ कर दिया था, न्यूज 18 ने भी आपको दिखाया था। नितिन नवीन ने पहले ही कहा था कि जल्द हम लिस्ट का ऐलान कर देंगे। माना यह जा रहा था आज कांग्रेस की लिस्ट आएगी, उससे पहले बीजेपी की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर, न्यूज 18 आपको ये स्क्रीन पर दिखा रहा है। 10 नगर निगम मेयर पद के उम्मीदवार, रायपुर सामान्य महिला आरक्षित मीनल चौबे, दुर्ग ओबीसी महिला आरक्षित अलका वाघमार, राजनांदगांव सामान्य मधुसूदन यादव, धमतरी सामान्य जगदीश रामू रोहरा, जगदलपुर सामान्य संजय पांडे, रायगढ़ अनुसूचित जाति जीवर्धन चौहान, कोरबा सामान्य महिला संजू देवी राजपूत, बिलासपुर ओबीसी श्रीमती पूजा विधानी, अंबिकापुर अनुसूचित जनजाति मंजूषा भगत, चिरमिरी सामान्य, मैं ये जो सामान्य बता रहा हूं ये सीट है रिजर्वेशन की कैटेगरी, यहां से राम नरेश राय। बीजेपी ने अपने चेहरे साफ कर दिए। शहर की सरकार बनती है, कौन होगा शहर का प्रथम नागरिक अगर बीजेपी जीतती है तो? यह नाम आपकी स्क्रीन पर। 14 नगर निगम, उनमें से 10 में चुनाव होने हैं। 4 का जो कार्यकाल है वो इनसे अलग चलता है। इन 10 नगर निगम में मेयर पद से कौन उम्मीदवार होगा बीजेपी की तरफ से, वो आपकी स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष किरण सिंह देव, उन्होंने नामों का ऐलान किया और मेयर पद के प्रत्याशियों का नाम सामने आ गया। शुरुआत में ही न्यूज 18 ने आपको बताया था मीनल चौबे रायपुर से सबसे आगे
चल रही हैं। इस बार महिला के लिए आरक्षित है ये सीट। पिछली 2 बार से कांग्रेस यहां पर रही है। एजाज ढेबर यहां पर महापौर रहे हैं। विषय आने नहीं दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहें इस बात को लेकर। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि जो एनडीए गठबंधन है विदेशी पैसे के दम पर आज देखिए, विषय तो आज इसी को रहने दीजिए, क्योंकि इसमें और दूसरे विषयों को समाहित करने के लिए मैं लगातार, आप लोग भी जब भी आपको ऐसा लगेगा तब हम इस विषय को करेंगे। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम नाम अब सामने आ गए हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से भी आज नामों का ऐलान किया जा सकता है। और वो जैसे वहां से आएगा उस पर वो करेंगे। हाई कोर्ट सभी न्यायालयों का, संविधान की सभी व्यवस्थाओं का भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है। थैंक यू। बीजेपी की तरफ से अपने चेहरे साफ कर दिए गए हैं और लगभग जो लिस्ट हमने आपको बताई थी वही लगभग स्क्रीन पर। सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। युगल, न्यूज 18 की खबर का असर, लगभग जो नाम बताए गए वो स्क्रीन पर चल रहे हैं। युगल जी बिल्कुल ललित, आप सही कह रहे हैं। न्यूज 18 ने पहले ही जो बताया था कि इन नामों पर बीजेपी की सहमति है, वो हो सकती है और उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित कर सकते हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष किरण देवसी ने आज अपने जो 10 नगर निकाय में जिनमें चुनाव होना है उनके उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज कर दिया है। हालांकि परंपरा से हटकर इस बार जो पीसी लेकर के उम्मीदवारों के नाम का घोषणा किया गया है, तो इसमें रायपुर से मीनल चौबे जो लगातार 3 बार से पार्षद रही, उन्हें मेयर के उम्मीदवार बनाया गया है। दुर्ग ओबीसी सीट है तो महिला जो अलका बागमार है उसे प्रत्याशी बनाया गया है। राजनांदगांव से पहले के जो मेयर रहे हैं मधुसूदन यादव, उन पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। इसी तरह जो सामान्य सीट है धमतरी की, जो जगदीश रामू रोहरा, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। जगदलपुर सामान्य है, संजय पांडे पर भरोसा जताया है। चलिए, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। पूजा विधानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा विधानी को भी चेहरा बनाया गया है। सबसे पहले तो पूजा जी, बहुत सारी शुभकामनाएं। बड़ी चुनौती अब आपके सामने जी, प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं अपनी पार्टी के वरिष्ठ माननीय अमर अग्रवाल जी, अरुण साहू जी, सुशांत जी और धर्मजीत सिंह जी, धर्मलाल कौशिक जी, सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि एक ओबीसी सीट में पुरुष की जगह एक महिला को दिए हैं और मुझ पे विश्वास दिए हैं। निश्चित रूप से मैं इनको कभी भी और पार्टी को बढ़त देने का काम करूंगी और जनता को मूलभूत समस्याओं के साथ जो पिछले 5 कांग्रेस से कोई चुनौती महसूस कर रही हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि और मैं ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं हूँ। आगे मेरे सामने चुनाव को जो भी हो प्रत्याशी कांग्रेस का, लेकिन हम अपनी पूर्ण तैयारी में हैं और हम मजबूती से चुनाव समर में उतर रहे हैं। लंबा चौड़ा प्रोफाइल है आपका, सक्रिय सदस्य बनना, फिर पार्षद, इसके बाद सेंट्रल रेलवे बोर्ड में भी आप रही हैं। कितना लाभ जनता को मिलेगा और किन मुद्दों के साथ मैदान में आप उतर रही हैं? देखिए, कितना लाभ जनता को मिलेगा, पंचवर्षीय योजना के बाद आप मेरा डायरी देखेंगे। हाँ। तो जनता में भी मतलब सीआर लिखेगी, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि मैं निश्चित रूप से जनता की समस्याओं के साथ जूझने का पूरा अपना प्रयास करूंगी और अपना नेतागण को उनको इनके क्षेत्र में, क्योंकि मेरे महापौर क्षेत्र में जो है 5 विधानसभा आएंगे, तो 5 विधानसभा के 5 नेताओं का उनके हिसाब से काम जो करने का, उनके मंशा के रूप चलने का मैं पूर्ण प्रयास करूंगी। पूजा जी, डबल इंजन की सरकार राज्य में, केंद्र में, तब तो बहुत बेहतर रिजल्ट रहता है, लेकिन जब निकाय का मामला आता है, शहर का मामला आता है, सिटी का मामला आता है, कहीं कहीं आपकी पार्टी पिछड़ती हुई नजर आती है। कैसे उसे ओवरकम करेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये भी एक है, हमारी पार्टी के वरिष्ठ जन जो है, हमारे नेतागण जो है,
इनका बहुत बड़ा बड़प्पन है कि एक महिला पर विश्वास किया है। तो इसके साथ ही जनता भी जो है, देखिए केंद्र की योजना जो मातारी वंदन योजना है, महिलाएं वैसी भारतीय जनता पार्टी से बहुत खुश है, चाहे युवा हो चाहे किसान हो। तो निश्चित रूप से इसका फायदा मुझे मिलेगा, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। और भारतीय जनता पार्टी वैसे विकास पुरुष है हमारी, केंद्रीय साहब मोदी जी हो चाहे हमारी के सीएम माननीय विष्णुदेव साई जी हैं, तो इनका पूरा मुझे लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी विकास का साथ है, मैं भी उसी तरीके से उन्हीं के पैटर्न पे जो है काम करूंगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें वक्त दिया, चर्चा की और बहुत सारी शुभकामनाएं। बीजेपी की तरफ से आपको मौका दिया जा रहा है। और अब शहर के हवाले कि कौन जो शहर के लोग हैं वो किसे सत्ता सौंपते हैं। युगल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। युगल, अभी हम पूजा विधानी से बात कर रहे थे, बिलासपुर से मौका मिला है। ज्यादातर जो चेहरे हैं युगल, बहुत संतुलन साधते हुए ये लिस्ट निकली है, ये समझ आ रहा है युगल? चलिए युगल से हम संपर्क करेंगे, कुछ तकनीकी दिक्कत है और ये नाम आपके सामने लगातार चल रहे हैं। पूजा विधानी हमारे साथ जुड़ी हुई थी और महिलाओं को मौका देने की बात, और अब जो नाम सामने आ रहे हैं इस लिस्ट की अगर बात कर ली जाए, 10 नाम का ऐलान किया गया है। 5 तकरीबन जो 5 नाम हैं वो महिलाओं के इस लिस्ट में नजर आ रहे हैं। हालांकि इसमें रिजर्वेशन की भी व्यवस्था। चलिए मधुसूदन यादव राजनांदगांव से इन्हें जिम्मेदारी मिली है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुसूदन जी, सबसे पहले बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं, और कैसे इस चैलेंज को पार पाएंगे? राजनांदगांव से आपको जिम्मेदारी मिली है। जी धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं पार्टी और हमारे यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया, हमारे कार्यकर्ताओं का, उनका धन्यवाद करता हूँ। और निश्चित रूप से ये चुनाव चुनौतीपूर्ण है और हमारे कार्यकर्ता और जनता मिलकर के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आगे लेकर के जाएगी। जी, कांग्रेस से कितनी चुनौती मान रहे हैं? जी, कांग्रेस को कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं, वो भी तब जबकि निकायों में आपका सक्सेस रेट, सफलता का प्रतिशत थोड़ा कमजोर रहा है? जी, पिछले चुनाव के अपेक्षा इस चुनाव में उसका फर्क आएगा। पिछले बार डायरेक्ट इलेक्शन नहीं रहा, हाँ, इस बार डायरेक्ट इलेक्शन है मेयर का और अध्यक्षों का, तो वो फर्क आएगा। जब हम डायरेक्ट इलेक्शन में रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिशत कांग्रेस से बहुत ज्यादा आगे रहती है। जी, राजनांदगांव, ये सवाल अभी मैंने पूजा विधानी जी से भी किया था, यही मैं आपसे भी कर रहा हूं। डबल इंजन की सरकार के रहते बहुत बेहतरीन काम की बात कही जाती है, पर राजनांदगांव अगर शहर की बात कर ली जाए, जिसके लिए आप इस वक्त मैदान में हैं, वहां कई चुनौतियां अब भी जस की तस हैं। सफाई ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। मधुसूदन जी, देखिए 5 साल पहले मैं मेयर था, हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सफाई के सुधार के लिए नेशनल लेवल पर अवार्ड दिया गया था। हाँ हाँ। लेकिन पिछले 5 वर्षों में हमारी सरकार वहां पर नहीं होने की वजह इस व्यवस्था में परिवर्तन आया। जी, इसमें भी काफी हद तक के भ्रष्टाचार ही सामने आया। जी, तो अब सफाई जैसे संवेदनशील मामले में भ्रष्टाचार होगा तो सफाई कहाँ हो? हम ईमानदारी से शहर की सुविधाओं को जी सब ठीक करेंगे और हमारे पास रोड मैप है राजनांदगांव का विकास कैसे होना चाहिए, ठीक, वो हम धीरे धीरे उसको आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए। और राजनांदगांव से मधुसूदन यादव साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनका भी दावा है, जीत का उन्होंने दावा किया और फिर से व्यवस्थाओं को वैसा ही करेंगे। उनके पास पुराना तजुर्बा भी बतौर महापौर है। युगल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। युगल, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, जो जिन प्रत्याशियों से जिनके नाम का ऐलान किया गया उनसे हम बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट सभी नजर आ रहे हैं और अब मुकाबला रोचक और मजेदार। युगल,
जी बिल्कुल ललित, देखिए रणनीति का एक अहम हिस्सा होता है कि अगर आप चुनाव में जा रहे हैं तो पहले अपने उम्मीदवारों का नामों का ऐलान करें। और फिर आज बीजेपी अभी कांग्रेस के बनित पर बहुत आगे चल रही है। और जिस तरह से अभी बीजेपी ने 14 में से 10 नगर निगम में जो चुनाव होने हैं उन मेयर के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, तो नए पुराने चेहरे और पार्टी के वरिष्ठतम कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताते हुए इस तरह के नामों का ऐलान किया है ललित। तो ये कहा जा सकता है बीजेपी का कॉन्फिडेंस दिख रहा है। और वैसे भी बीजेपी कहती रही है अब चौपल इंजन की सरकार बनेगी। बीजेपी का टारगेट है ग्राम पंचायत, निकाय, और जिस तरह से राज्य में तो सरकार है ही, केंद्र में सरकार है, तो चौपल इंजन की सरकार बनाने का इनका जो टारगेट है वो उसको अचीव करने का कोशिश है वो बीजेपी लगातार फिलहाल करती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से अभी नामों का ऐलान कर दिया है और जिन उम्मीदवारों के नामों के ऐलान किए गए हैं वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं। और इससे पहले जो पूजा जी जो बोल रही थी बिलासपुर के, वो ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं है। तो कुल मिलाकर ये है। और जैसे राजनांदगांव से मधुसूदन जी से बात हो रही थी, उनका ये है कि वो सांसद भी रह चुके हैं, पुराना अनुभव है, मेयर भी रहे हैं, तो एक बड़ा चेहरा है और बीजेपी का। तो इस तरह से बीजेपी ने बड़े ही सुनियोजित तरीके से प्रत्याशियों का चयन भी किया, नामों का ऐलान किया। तो अब देखने होगा कि कांग्रेस कब तक जो अपने उम्मीदवारों का प्रत्याशियों के नामों का ऐलान है वो कर पाती है। और इस पूरे मतलब में अगर रायपुर के जो 70 नगर निगम के जो वार्ड है उनके पार्षदों का नामों का ऐलान नहीं हुआ है, तो उस पर बीजेपी के जो किरण देवसी हैं उन्होंने कहा है कि जल्द ही इनके नामों का ऐलान हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी अभी इस चुनाव में फिलहाल आगे नजर आ रही है। और देखना होगा कि कब तक जो बीजेपी के जो पार्षद के जो कई जगहों पर जो नाम का ऐलान नहीं हुआ है तो उन ऐलानों चलिए युगल, आप हमारे साथ बने रहिए। धमतरी से दरअसल रामू रोहरा को जिम्मेदारी मिली है। रामू रोहरा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो रामू रोहरा जी, बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। और कितनी चुनौतियां अब आपके सामने, अब मैदान में उतरने का वक्त। जी भैया एक फोटो भाई, सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं प्रदेश अध्यक्ष माननीय किरण देव जी, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इतना बड़ा विश्वास मुझ पर प्रकट किया है। और के उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। धमतरी की जनता तैयार है विकास के लिए। विकास जो 5 साल भूपेश सरकार में रुक गया था, विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हुआ तो भ्रष्टाचार। अब उसका अंत करने के लिए नगर निगम में जो 5 साल भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकार ने किया, विकास के काम रुके। निश्चित रूप से चुनौती है, ये 5 साल विकास के काम शून्य रहे। माननीय विष्णुदेव साय की सरकार आने के बाद लगभग 20 करोड़ रुपए माननीय विष्णुदेव साय जी ने धमतरी नगर निगम को दिए हैं और आगे भी उनका आशीर्वाद और हमारी विजय तय है। जी जी, उम्मीद थी आपको कि मौका दिया जा रहा है, कोई आइडिया लगा था पहले? संगठन के काम करने वाले लोग हैं, नेतृत्व जो निर्णय लेता है, मुझे प्रदेश नेतृत्व ने महामंत्री का दायित्व दिया था, मैं उसको निभा रहा हूं। और आज निर्देश जारी हुआ है कि चुनाव लड़ना है, मैं उसके लिए तैयार हूं। बिल्कुल। किन मुद्दों के साथ अब मैदान में हम देखने वाले हैं रोहरा साहब को? माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार जो मोदी की गारंटी को पूरा कर रही है, जो योजनाएं हमने वादा किए थे उनको पूरा कर रहे हैं। इसको विकास की बात को लेकर हम आगे जाएंगे। विकास के लिए जो धमतरी पिछड़ गया था उसको छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान पे लाने का मेरा प्रयास होगा। मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तय कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 40 वार्ड के पार्षद और महापौर धमतरी में बनेगा। जी, एक और बात है कि धमतरी का सौंदर्यीकरण, धमतरी में टूरिज्म की खराब स्थिति और धमतरी का ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि इसी 5 साल से, पहले से ये बड़ी चुनौती बनी हुई है। रोहरा साहब, निश्चित रूप से आप सही कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और बाईपास बनाने का काम भी माननीय डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में हुआ, जो माननीय विष्णुदेव साय की सरकार में पूरा हुआ है। और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर मेरी बहुत सारी योजनाएं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मिलकर सारी योजनाओं को अमल करेंगे, योजनाओं को पूरा करेंगे ताकि सौंदर्यीकरण गंगरेल का विकास हो सके, जो तालाब सूखे पड़े उनको भर के उसका सौंदर्यीकरण कर सके, मार्गों का विस्तार कर सकें। ये मेरी अपेक्षा और मेरी एक सोच है। मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से पूरा करवाऊंगा इन चीजों। चलिए, बहुत धन्यवाद रोहरा साहब हमसे चर्चा करने के लिए, वक्त देने के लिए। युगल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। युगल, ज्यादातर जो कैंडिडेट है, ठीक है, रटे रटाए जो बातें हैं वो सबके जवाब में शामिल है, पर यह भी है कि शहर के लोगों को तमाम सुविधाएं मुहैया कराना वो अभी भी बड़ी चुनौती है, वो कोई भी पार्टी हो। युगल जी बिल्कुल, देखिए चुनाव के पहले जाना
और उनके मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन जब आप ललित भली भांति जान रहे हैं कि जब आप सत्ता पे बैठते हैं, कुर्सी कभी काबिज आप होते हैं, तो उस चुनौतियां अलग हो जाती है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के जनता को लाइन लगानी पड़ती है, तो ये बात का मुद्दा हो सकता है। लेकिन अभी जिस तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि विकास के मुद्दे को लेकर के वो आगे बढ़ेंगे, विकास करेंगे। अगर हम राजधानी रायपुर की बात करें ललित, तो राजधानी रायपुर की जितनी आबादी है उससे ज्यादा यहाँ पर जो कह सकते हैं कि वाहन है, तो ऐसे में ट्रैफिक की समस्या तो रायपुर में भी है, तो जूझना निपटना वक्त की थोड़ी कमी है। युगल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। युगल लगातार अपडेट दे रहे थे। इसी के साथ हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ही। नमस्कार। ये बहुत बड़ा प्रदेश है। मायावती जी इसके टुकड़े करने की बात करती थी कि 4 विभाजन होना चाहिए प्रदेश का। यूपी को यूनाइट रह करके ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। मुझे लगता है इसी में उसकी ताकत भी है, इसमें उसकी पहचान भी है, उसका सम्मान भी है। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए का ग्रोथ होने वाली है। राजस्व रिकॉर्ड टटोलने के बाद जो चीजें सामने आई कि इनके दावे गलत थे, इसलिए हमने कहा कि वक्फ बोर्ड को कोई माफिया बोर्ड मत बनाओ। आप देख सकते हैं वहां पर यमुना जी को गंदे नाले में बदल दिया है। यहाँ की यमुना जी में आप आचमन भी ले सकते हैं, स्नान भी कर सकते हैं। जो करोड़ों दर्शक हैं न्यूज़ 18 के, उन सबको ये दृश्य देखने का एक अवसर प्राप्त होगा।